नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आई एम श्योर आपको पता तो चली गया होगा कि सलमान का लाडला भुक्कड़ सुबक्कड़ सिम्बा बिग बॉस की घर से एलिमिनेट हो चुका है, जो कि हम शायद कल के एपिसोड में देखेंगे। आज के एपिसोड में हमने देखा कि घर वालों पर हुआ मीडिया का वार। ये मीडिया का वार कम, ये पब्लिक के ऊपर अत्याचार ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर मीडिया से ये उम्मीद की जाती कि मीडिया ऐसे तीखे सवाल करेगा। घर वालों की हिपोक्रेसी, हाँ विशाल की और तेजा की हिपोक्रेसी, शमिता की हिपोक्रेसी कुछ हद तक ये सामने लाए, लेकिन जिस तरीके से एक उम्मीद की जाती कि मीडिया जो कि सच दिखाता है, कैसे यहां पर मीडिया बिग बॉस का एक पालतू क्रू मेंबर बन चुका था और बिग बॉस की जो स्क्रिप्ट थी उसको जनता के ऊपर इंपोज करने थोपने के लिए यहां पर मीडिया को भेज दिया गया था। कहने को सलमान खान और बिग बॉस और इनके मेकर्स तमाम बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बातें करते हैं कि बिग बॉस में जो भी कुछ होता है वो पब्लिक और पब्लिक के वोट्स ही डिसाइड करते हैं। तो ये जो यहां पर ये जो मीडिया के लोग आके टॉप 5 एंड बॉटम 6 डिसाइड करके गए, इन्हें ये हक किसने दिया भाई? ये यहां पर पब्लिक की वोटिंग का, पब्लिक के सेंटिमेंट का भर भर के यहां पर मजाक उड़ाया गया है। यही नहीं, ये जो लोग जो आए थे, जो खुद को मीडिया पत्रकार जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये खुद का भी मजाक बना के चले गए। मैंने कल ही कहा था अपने रिव्यू में कि आज के इस रिव्यू में इनको भर भर के मिडिल फिंगर हम देंगे। ये जितने भी लोग जो कि यहां पर टॉप 5 में तेजस्वी को, शमिता को, करण को लेकर के गए हैं, आप देखिए विडंबना की इतने जितने पत्रकार आए थे, इनमें से किसी ने भी प्रतीक से सवाल नहीं किया। प्रतीक हमेशा दूसरों की चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता रहा। सवाल पूछा गया विशाल से या नेहा से तो प्रतीक बीच में कूदेगा, सवाल पूछा गया तेजा से, करण से तो प्रतीक बीच में कूदेगा। और ये पत्रकार किस तरह खुद का मजाक बना के चले गए आप देखिए। एक तरफ ये कह रहे थे कि तेजा आप करण की पीठ पर चल के आगे जा रही हो, एक तरफ ये कह रहे थे कि तेजा आपका कोई खेल नहीं है, एक तरफ ये कह रहे थे कि तेजा आपको तो खैरात में VIP जोन का एंट्री मिला था, टिकट मिला था उमर के थ्रू। एक तरफ तो ये मीडिया वाले खुद कह रहे हैं कि तेजा और करण तुम्हारा कोई खेल नहीं है। करण को तो ये तक बोला गया कि करण आप तो कुछ करते नहीं, सिर्फ रोमांस करते रहते हो, आपने टीम रखी हुई है, आपका कोई खेल नहीं है। तेजा तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं होता है, तुम इमेज कॉन्शियस हो, जो कि कल के एपिसोड में वो फूफी बोली थी कि ऐसा कोई कंटेस्टेंट जीता नहीं जो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो। तो डायनासोर के वंशज में उपजी हुई ये फूफी जो कि कल बात कर रही थी कि इमेज कॉन्शियस कंटेस्टेंट कभी नहीं जीते। भाई ऐसे लोग जिन्होंने इमेज के धज्जियां उड़ा दी वो भी कभी नहीं जीते, चाहे वो एक्टर दिखते ही नहीं हो, चाहे तंबोली हो, चाहे इमाम सिद्दीकी, चाहे स्वामी ओम, इन्होंने कभी इमेज की परवाह नहीं की। इनफैक्ट हम प्रियंका जग्गा का भी नाम ले सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट जिन्होंने कभी इमेज की परवाह नहीं की, जो इमेज कॉन्शियस नहीं थे, वो भी कभी नहीं जीतते। तो ये डायनासोर की छठी संतान फूफी और जितने भी मीडिया के लोग ये सब जानते हैं कि MG होता है, करार होता है, विनर डे 1 से फिक्स्ड होता है। इस चीज को ये खुद यहां साबित करके चले गए। एक तरफ कह रहे थे कि तेजा तेरा कोई खेल नहीं है, एक तरफ करण को भी कह रहे थे कि तुमने तो भाई फौज लगा रखी, तुम रोमांस करते हो। लेकिन यही मीडिया के लोग इन दोनों को टॉप 5 में लेकर के आ गए। इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। मीडिया में से किसी ने नहीं बोला कि शमिता आप उमर से कहती थी कि उमर पिकनिक मनाता है, आप तो एक वीक की बाकायदा छुट्टी लेके बाहर गई, सारे एपिसोड आपने देखे, आपको चोट कैसे लग गई क्योंकि आप बेडरूम से तो बाहर निकलती नहीं थी, आप दूसरों पर हुकूमत चलाने की कोशिश करती हो। घर वाले तो छोड़ो, आप मीडिया के सामने भी बदतमीजी से बात करी थी, वो भी अंग्रेजी में। ऐसी शम्मों को ये लोग टॉप 5 में जगह देते हैं। कैन यू बिलीव दैट? ये मीडिया वाले खुद का ही मजाक बना के चले गए। और ये जो सवाल कर रहे थे, इनमें कुछ सवाल अच्छे थे तो वहीं कुछ सवाल का कहीं कोई लॉजिक नहीं था। जिस तरह से विशाल को आपने एक्सपोज करा बार बार, विशाल तो डे 1 से एक्सपोज हो रहा है, तो विशाल को एक्सपोज करना कुछ नया नहीं था। जय भानुशाली से आपने कहा कि क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट, किसी के बम में दम नहीं था जो ये बोल सके कि जय भानुशाली क्या आप करार करके आए हो, आप इतना क्यों फटते हो, आपको खाली घड़े का टैग मिल चुका है तो आपको किस बात का इतना गुरूर है, आप क्यों इतनी आवाज चढ़ा चढ़ा के बात करते हो, खुद को क्या समझते हो? किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपने 5 लाख बचाने के लिए 25 लाख दांव पर लगा दिए तो आप नेशनल टीवी पर खुद का मजाक बना रहे हो। नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट पत्रकार क्या बोली, फैंस आपको बहुत पसंद करे। कौन है वो लोग जो जय भानुशाली को पसंद करते हैं? समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये पत्रकार है या पत्रकार के नाम पे मजाक है। इन मीडिया वालों को मैं जो क्या कलंकित मीडिया इसीलिए बोल रहा हूं। आप देखिए वीकेंड के बारे में सलमान खान राजीव को बोलता है कि राजीव आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप बहुत फनी हो, इंटरटेनिंग हो। उस राजीव को शमिता अपना गुलाम मानती है। ऐसा कुछ पत्रकार ने बोला कि शमिता आप राजीव को अपना गुलाम समझती हो, गुलाम की तरह ट्रीट करती हो। गुलाम शब्द पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन विशाल कोटियान बोलते कि तगड़े माल पर हाथ डाला है, लड़की को माल बोला तो भाई गुर्दे छिल जाते हैं। वहीं एक फीमेल पत्रकार एक स्टेटमेंट बोलती है कि तुम करो तो चमत्कार, कोई और करे तो बलात्कार। मतलब वो महिला पत्रकार कैसे भी शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी लैंग्वेज पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। यहाँ राजीव जो कि सिम्बा से और नेहा भसीन से ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा इंटरटेनिंग है, मस्ती मजाक करता है,
स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है उसकी सिम्बा और नेहा के कंपैरिजन में, लेकिन इस राजीव को ये लोग 11वें नंबर पर रखते हैं, जिस राजीव को सलमान खान वीकेंड पर अच्छे से तारीफ करता है। तो कौन झूठा है भाई, सलमान खान झूठी तारीफ कर रहा था या तुम्हारी रैंकिंग झूठी है? 2 वीक पुरानी नेहा भसीन को तुम नंबर 9 पर रख देते हो और सीजन में पूरे टाइम सोने वाले सिम्बा को तुम 10 नंबर पर रखते हो। सिम्बा सबसे लास्ट आना चाहिए, उसके ऊपर आनी चाहिए थी ये नेहा, उसके ऊपर आना चाहिए था जय, उसके ऊपर आना था राजीव को, एंड फिर शम्मो तेजा और फिर विशाल कोटियान और उमर को तो भाई आप किसी भी तरीके से टॉप 5 से नीचे ला ही नहीं सकते। लेकिन आप शम्मो और तेजा जो कि जैसे कि ये लोग खुद बोल रहे हैं, और मैंने भी एक मीम डाला था कि विक्रम बेताल की तरफ पीठ पे लदी जा रही है, कुछ नहीं करती है। मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं कि आप उमर की खैरात की बदौलत आप वहां पे पहुंची, लो अब हम आपको खैरात में टॉप 5 का टिकट दे रहे हैं। तो ये मीडिया वाले खुद का ही मजाक बना के चले गए, इनको खुद को नहीं पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलने को तो ये सारे मीडिया वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बाहर से शो देखते हैं, ये है क्या घंटा देखा आपने जब नेहा भसीन जैसी को आप राजीव से ऊपर रख रहे हो और शम्मो और तेजा को टॉप 5 में लेके जा रहे हो, तो भाई आपने कुछ नहीं देखा। आप वहां सिर्फ और सिर्फ मेकर्स का जो स्क्रिप्ट थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पहुंच गए थे। चाय समोसे मिले होंगे आपको, आप लोग कतई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। मतलब कलंक हो, आथू है तुम लोगों के ऊपर, जर्नलिज्म के नाम पर, मीडिया के नाम पर कलंक हो। तुम सबके सब गुलाम बन चुके हो बिग बॉस के सालों। शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो बे। ये जय भानुशाली जिसको खुद सलमान ने बोला कि भाई तू खाली बर्तन है, तेरे में कुछ नहीं है, वो पत्रकार बोलती कि आपको फैन बहुत प्यार करते हैं। ये जय भानुशाली कितना दोगला है, इसने पहले विशाल कोटियान को आज पुश करा, विशाल कोटियान ने इसको पलटवार करा तो गुर्दे छिल गए। वैसे यहाँ पर एक साइकिल आप देखें कि आई थिंक जब किचन फाइट हुई थी पिछले वीक उमर और प्रतीक के बीच में, तो जहां पर ये विशाल कोटियान कैमरे के सामने आके बात कर रहा था कि ऐसे क्या हाथ पीछे करके आते, होगा कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए, ये मजाक उड़ा रहा था, इसने खुद ने आज वही चीज़ कर ली, पास में जाना, धक्कम धुक्की करना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें, जब आप किसी और कंटेस्टेंट के बारे में कुछ बोलते हो वही चीज़ें आप भी कर बैठते हो। लेकिन आदमी, ये जो कंटेस्टेंट है, ये अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं, दूसरों की ज़्यादा देखते हैं। ऐसे में इस मीडिया का काम होना चाहिए था कि आप सारी चीज़ें हाईलाइट करो। शमिता का दोगलापन, शमिता जो पिकनिक मना रही है, शमिता ने वो अफसाना चाकू लेके आई थी, बड़ा बवाल काटा, खुद कैंची लेके पहुंच गई थी, कोई टास्क नहीं करती है। किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा, मैडम आप तो 24 घंटे बेडरूम में बैठी रहती हो, वो लिप बाम लगाती रहती हो, मेकअप करती रहती हो, उंगली दिखाती रहती हो, आपका शोल्डर कब टूटा भाई? पूरा कुनवा लेकर के आप आई हो। लेकिन नहीं, आपको तो हम टॉप 5 में लेके जाएंगे। पब्लिक के सेंटिमेंट, पब्लिक वोटिंग, इनफैक्ट पूरे सीजन का मजाक बना के रख दिया है आपने। ये मतलब कलंक है कि सबको पता है कि एमजी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेपोटिज्म। कोई भी पत्रकार के बम में दम नहीं था कि वो ये चीज़ें हाईलाइट करे कि क्या आपको घमंड है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं आप कुछ करती तो हो नहीं, शो में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, आप सोलो खेल नहीं सकती हो, आप बाहर से जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर अब पूरा गेम ही आप बदल डालती हो। कल तक विशाल आपको प्यारा था, जैसे ही राजीव ने कुछ बोला विशाल आपका मतलब दुश्मन नंबर 1 बन गया, फिर सलमान ने कुछ बोला तो वही विशाल आपका दोस्त बन गया, अभी हमने कुछ बोला तो फिर से विशाल आपका दुश्मन बन गया। तो आप में खुद में दिमाग है नहीं क्या? ये ग्लूटेन फ्री करती रहती हो। हमने वीडियो देखे कि ग्लूटेन फ्री तो आप अपने खुद को वजन कम करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए आप ये खा रहे, इसका हेल्थ से कोई सरोकार नहीं है। तो ये दोगलापन क्यों शम्मो? लेकिन नहीं, यहाँ इन मीडिया वालों ने वही बातें बोली जो इन्हें बिग बॉस ने बोला कि आप ऐसे ऐसे बोलना। तो भाई ये मीडिया के लोग जब खड़े हो जाते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, देश में स्वतंत्रता नहीं है, तो भाई थप्पड़ मारने का मन करता है ऐसे मीडिया वालों को, जो कि बिग बॉस में जाकर नहीं बोलेंगे कि हम मीडिया वाले, हमारा तो फर्ज बनता है भाई, हम तो सच खोद के निकालेंगे। लेकिन नहीं, या तो जो बिग बॉस बोल देंगे हम वो करेंगे और उसके बाद बोल देंगे हम हैं मीडिया, सच दिखाते हैं। लात मारो इनके पिछवाड़े पे, सजा दो इनके बम साले। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये पत्रकार है या पत्रकार के नाम पे मजाक है। ये कलंकित पत्रकार यहाँ पर बिग बॉस के कलंकित लोगों को टॉप 5 बना के चले गए। ये सरासर मजाक था और ये मजाक बिग बॉस ने क्यों किया इसको भी समझ लेते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि जितने भी लोग जो कि वीआईपी जोन के मेंबर हैं वही ट्रॉफी के हकदार हो सकते हैं। लेकिन भाई मेकर्स के जो प्रोजेक्टेड विनर है वो तो वीआईपी जोन से बाहर आ चुके हैं। अब ऐसे में क्या करें? चलो फिर बिग बॉस ने स्क्रिप्ट लिखी, मीडिया के लोगों को बुलाया। और मीडिया के लोग कौन होते हैं भाई? हम मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हम ये वीआईपी जोन को डिसॉल्व करते हैं। अच्छा,
ये शो बिग बॉस का है या मीडिया का है, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि सलमान तो कुछ और बोलता है, ये शो जनता का है, यहाँ जनता की मर्जी चलती है। भाई जनता ने थोड़ी बोला था कि डोनाल्ड को, विधि को निकाल दो, जनता ने थोड़ी बोला कि तुम शंभू को छुट्टी दे दो 1 वीक की। यहाँ सब मेकर्स अपनी मर्जी से करते हैं। मेकर्स को वीआईपी जोन को डिसॉल्व इसलिए करना पड़ा ताकि तेजा और करण टॉप 5 में आ सके, क्योंकि वीआईपी जोन में जो होगा वही ट्रॉफी का हकदार होगा। अब वीआईपी जोन में इनके प्रोजेक्टेड और खैराती विनर है ही नहीं, तो वीआईपी जोन की कोई औकात और अहमियत बचती है नहीं। इसलिए मनीषा ने बोला, हेलो क्रिएटिव्स, वीआईपी जोन में कौन कौन है? मैडम वो है, उमर है, सिम्बा है, विशाल है, प्रतीक है और निशांत है। मनीषा बोली होगी वेयर इज तेजा, तेजरन, करण, वो शम्मो? नहीं मैडम वो तो वीआईपी जोन में। ओ माय गॉड, देन प्लीज ये वीआईपी जोन का टंटा खत्म करो, बिकॉज आई नीड माय फेवरेट पीपल इन द टॉप 5। तो मनीषा ने आनंद फानंद में ऑर्डर दिए कि भाई वीआईपी जोन खत्म करो, ना रहे वीआईपी जोन, ना रहे वीआईपी जोन का टंटा, क्योंकि हमारे जो फेवरेट है वो हमें बाय हुक बाय क्रुक चाहिए टॉप 5 के अंदर। इसलिए वीआईपी जोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। और यहां पर आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे खबरी लोग हैं जो कह रहे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज, अब रश्मि, अभिजीत और डेबोलिना बने वीआईपी मेंबर। अरे घनचक करो, बिग बॉस का ये जो वीकेंड का वार था जहां पर रश्मि, डेबो और अभिजीत के हमें फर्स्ट झलक दिखाई गई थी, इन तीनों के पीछे वीआईपी का बड़ा सा एक बैनर या कहिए टैग या फिर जो लिखा हुआ था, वहीं पर हमें क्लियरली पता चल चुका है कि ये लोग वीआईपी बनने वाले हैं। अब आप देख लीजिए भाई, यहां वही जंगलवासी घरवासी रिबूट कर दिया है, जैसे वहां पर जंगलवासी में बिग बॉस ओटीटी के 3 खूंखार प्राणी आए थे आपकी जिंदगी में तूफान लाने, ऐसे यहां पर बाहर से 3 वाइल्ड कार्ड्स को लाया गया है, जो कि वही वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी, वही घरवासी वर्सेस जंगलवासी। क्योंकि बिग बॉस ने जो चेतावनी दी थी कि अब आप घर से बाहर हो जाएंगे, शो से बाहर नहीं होंगे, घर से बाहर होंगे, तो घर में आने के लिए वापस से वीआईपी जोन के लोगों को खुश करो, वीआईपी जोन के लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो बिग बॉस अभी टोटली कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो पब्लिक के सामने बिग बॉस वाले अपनी खुद की पोल खोल रहे हैं कि कैसे वो चीजों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कैसे वो अपने निसरले खैराती लोगों को टॉप 5 में लेकर के आ रहे हैं। जिस मीडिया से वो सवाल करवा रहे हैं कि तेजा आप तो वुमन कार्ड खेलती हो, गर्ल कार्ड खेलती हो, आपका कोई स्टैंड नहीं है, आप मुद्दों में सही स्टैंड नहीं ले पाती हो, आप इमेज कॉन्शियस हो, आप लपाटा कर रही हो। आप देखिए विडंबना, भाई किसी मीडिया वाले ने ये नहीं बोला कि मायशा और ईशान के टाइम पर तो सब बोलते थे कि 2 दिन में कैसे प्यार हो सकता है, सलमान खान भी बोलते थे कि आप लोग ये प्यार मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही चीज अगर करण और तेजा करते हैं तो हाउ क्यूट दे आर, जबरदस्त। मीडिया में से किसी ने नहीं बोला कि करण के लिए अगर उमर कुछ करता है तो उमर फॉलोअर की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन प्रतीक के लिए निशांत कुछ करता है तो वो दोस्ती निभाना होता है। मीडिया में से किसी ने नहीं बोला कि नया वसीन ये कहती है कि उमर आप जो है करण के फॉलोअर लग रहे हो, लेकिन यही नया वसीन शमिता के लिए ग्लास में पानी लेकर पहुंच जाती है, हेलो मैडम पी लो। तो ना तो घर वाले नया वसीन को आईने दिखाते, ना ही मीडिया। यहां ये बातें मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये वो मीडिया है जो कि क्लेम कर रहा था कि बाहर से सब कुछ देख कर आए हैं। अगर आप सब कुछ देख करके आए हैं तो अपने शमिता की हिपोक्रेसी के ऊपर क्यों नहीं बोला कि शमिता, हमने कहते सुना था कि उमर पिकनिक मना रहा है, ऐसा आपने कहा था, लेकिन आप सबसे ज्यादा पिकनिक मना रही हो, वो भी फुल फैमिली पैकेज के साथ। ये पैकेज कितने में पड़ा आपको, हमें भी बता दीजिए, ताकि अगले साल बिग बॉस के घर में पिकनिक मनाना है, हम अपने पूरे परिवार के साथ आ सके। नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, इनफैक्ट आईना ही नहीं दिखा जाएगा। बार बार वही विशाल और शमिता, विशाल ने ये बोला, विशाल ने वो बोला, और विशाल कैसे कॉन्वर्सेशन को, बात को भटकाने की कोशिश करता कि जय पीछे से मत बोल, जय पीछे से मत बोल। ये शमिता के बारे में मैंने कल ही बोला था कि शमिता ऐसे मीडिया के सामने बड़ा बोल रही थी कि नहीं मैं किसी के बोलने पर नहीं चलती हूं, मेरी एक गट फीलिंग होती है। क्या गट फीलिंग होती है? सलमान ने बोला था विशाल की लैंग्वेज ऐसी है, हाँ तो ठीक है विशाल पर मुझे ट्रस्ट है। ये राकेश और नया ने आकर बोला था कि विशाल ऐसा नहीं, तो ठीक है विशाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब यहां पर विशाल की पोल पट्टी फिर से मीडिया ने खोल दी, तो फिर से शमिता को जो भरोसा था विशाल के ऊपर वो डगमगा चुका है। ऐसे में हमें यहां पर उमर रियाज दिखाई देता है। उमर रियाज ने मीडिया के सामने क्या बोल दिया, जब मीडिया ने सवाल करा था कि आपको पता चल चुका है कि करण आपके पीछे क्या क्या बोलता है तो क्या होगा, तो यहां उमर ने कितनी बढ़िया तरीके से जवाब दिया कि नहीं, मेरी दोस्तियां इतनी कच्ची नहीं है, मेरे रिश्तों के धागे इतने कच्चे नहीं है, हम बैठेंगे बात करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के आधार पर मैं अपनी रिलेशनशिप, अपनी दोस्ती खत्म नहीं करता, तो हम एक दूसरे को टाइम देंगे, समझेंगे। हमने देखा भी कि करण कुंद्रा हाथ भी जोड़ रहा था, जस्टिफिकेशन दे रहा था, तो ये होती है मैच्योरिटी। लेकिन हम शमिता को क्या देखते हैं कि मीडिया ने बोला तो तुरंत वहां पे पहुंच गई लड़ाई झगड़ा करने, और गर्दन हिला हिला के कभी निशान से कभी विशाल से ऐसे झटके देते कि भाई की गर्दन भी नहीं लचकती है, तो एक नंबर की नल्ली गर्दुल्ली, लेकिन गर्दन ऐसे झटके देके, ग्लूटन फ्री गर्दन है साली, लचकती भी नहीं है। आम इंसान की गर्दन भी एक झटका मारे तो आए मुड़ गई, डॉक्टर को दिखा, लेकिन इनकी ग्लूटन फ्री गर्दन देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, झटके दे दे के, उंगली दिखा दिखा कि तू तड़ा कितना करती है महारानी। हमने अक्सर देखा है जब चाहे करण हो, करण हमेशा तुम या आप करता है,
है। उमर रियाज से जितना ये लड़ती थी, उमर हमेशा नेहा और शमिता को आप करके ही संबोधित करता, लेकिन ये दोनों तू और शमिता तो ऐसी बनती भाई, न मीडिया की कोई लिहाज रखती, न कुछ लिहाज रखती है। ऐसा कौन सा पीठ में खंजर भोंक दिया निशांत ने? तू तो वैसे भी फाइनल में जा ही रही, तू वीआईपी जोन में आए ना आए, यू आर अ स्नेक, पीठ में खंजर भोंक तू मेरे, तेरी पीठ में खंजर भोंक रहा, तेरा मुंह बोला भाई, लेकिन नहीं, तुझे अकल नहीं आ रही थी। जब किसी ने बोल दिया तब तेरे दिमाग की बत्ती जली। तो बाहर जाके क्या देखा तूने 6 दिन में? वीकेंड में तो बड़ा बोल रही थी, मैं देख के आई हूं। क्या घंटा देखा जब तूने ये मीडिया जब बोल रहा तब तुझे बातें समझ में आ रही? तो 6 दिन क्या करा वहां? अच्छा खाया पिया होगा ग्लूटेन फ्री, या फिर जीजू की जमानत, या फिर आगे क्या होने वाला है, और इसके राकेश की तबीयत, और अपने बड़ाई और अपने पीआर को पैसे बांट के आ गई होगी कि अब मैं वापस जा रही हूं, मेरा डैमेज कंट्रोल करना। तो ये गर्दुल्ली शमिता शेट्टी नेपोटिज्म की औलाद, आप देखिए बगैर कुछ करे ये टॉप 5 में पहुंच गई है। निशांत और प्रतीक, चलो मैं मानता हूं कि भैया हाँ वो हकदार हैं, वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। ये शमिता, तेजा और करण के मुकाबले इन दोनों का कंट्रीब्यूशन और इन दोनों का गेम प्ले काफी अच्छा दिखता है। करण तेजा फुल्ली फेक हैं, यही मीडिया वाले उनको एक तरह से फेक भी कह रहे हैं, और वही मीडिया वाले इनको वहां पर भी पहुंचा देते हैं। जिस उम्र की वजह से ये लोग वीआईपी जोन में गए, उस उम्र को आपने बॉटम में रख दिया है। तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हैं आपके सामने कि कैसे मेकर्स ने मीडिया के थ्रू अपनी स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग जो पीछे के 2-3 सीजन में काफी आर्ग्यूमेंट करने आते थे, भाई हमने वोट करा है, इसको इतने वोट आए थे, वो डिजर्विंग था, ये था वो था। भाई आपके वोट की ना भोंगली बना लो, कान खुजा लो या कहीं और कर लो, आपके वोट की कहीं कोई कदर नहीं होती है। मेकर्स को जिन्हें विनर बनाना होता है वो साम दाम दंड भेद करके उन्हें टॉप 3 टॉप 5 में ले ही आते हैं। मेकर्स एक तरफ कहते थे कि जो वीआईपी जोन में नहीं होगा वो ट्रॉफी का हकदार नहीं होगा। चूंकि यहां पर करण और तेजा ही वीआईपी जोन में नहीं थे, लेकिन ये ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे आने वाले हैं, इसलिए वीआईपी जोन को ही रद्द कर दिया। और फिर इनको बोल दिया मीडिया वालों को, चलो भाई आप टॉप 5 फिक्स कर लो, ये टॉप 5 ही फाइनल की रेस में जाएंगे। वहां करण, तेजा और शमिता जबरदस्ती में पहुंच गए। तो इस एपिसोड के अंदर आपने जबरदस्त तरीके से, इतना क्लियर तरीके से देख लिया है कि कैसे बिग बॉस किसी डिजर्विंग का हक छीनकर किसी नॉन डिजर्विंग को वो चीज दे देते हैं जो कि शायद वो डिजर्व नहीं करते। शमिता, तेजा तो कतई टॉप 5 में डिजर्व ही नहीं करते हैं। दोनों का कोई गेम प्लान नहीं है, दोनों ही सपोर्ट सिस्टम या फिर मेकर्स की खैरात की रेवड़ी के ऊपर चल रहे हैं। और तेजा तो ऐसे मुंह बनाती है जैसे पता नहीं भाई क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया है शमिता या तेजा ने जो इतना घमंड का ये लबादा ओढ़ करके चलते हैं। क्या किया भाई? तुम एक टुच्चे से एक्टर हो और एक्टिंग करके जो तुमने पैसे कमाए वो अपनी तुम लाइफस्टाइल में खर्च करते हो, देश के लिए तो तुम्हारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो घमंड इस कदर, तुमको किस चीज का घमंड है यार? ये तेजा ऐसे अतरंगी लॉजिक बना रही थी, ऐसे ऐसे मुंह बना रही थी, मतलब ये सरासर, मतलब मुझे तो बदतमीजी की इंतहा लग रही थी जिस तरीके से तेजा बात करी थी, बिहेव करी थी। और ये जो बार बार ये जो लोग बोलते हैं कि रिश्तों का शो है, किसी भी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा घर वालों से, आप बार बार कहते हो कि रिश्तों का शो है, रिश्तों का शो है। तो क्या शमिता आप अपनी ट्रॉफी के लिए अपने रिश्ते कुर्बान नहीं करोगी? अगर आपको मौका मिलेगा कि भाई आप विशाल को, राजीव को, नेहा को नॉमिनेट कर दो, नहीं तो आप नॉमिनेट हो जाओगी या एलिमिनेट हो जाओगी, तो क्या आप खुद को सेक्रीफाइस करोगी उनके लिए? नहीं करोगी ना। ये जो रिश्तों की जो माला जपी जाती है, ये मीडिया वाले बाहर से देख कर है, उसके बाद भी कोई नहीं बोल रहा कि विधि ने तो सबसे जल्दी रिश्ते बना लिए थे। भाई अगर रिश्तों का शो होता तो विधि आज सबसे पहले टॉप 5 में होती, घर के बाहर नहीं होती। तो यहां पर अगेन ये जो बाहर से क्या देख कर आए हैं, क्या क्या इन्होंने एनालिसिस किए हैं, स्टडी की है, मुझे तो समझ में नहीं आई। ये सारे मीडिया वाले खुद को बिका हुआ पत्रकार, सोल्ड मीडिया साबित करके चले गए। मेकर्स की स्क्रिप्ट के तहत एक खैराती लिस्ट बना दी जिसमें प्रतीक और निशांत नहीं है। ये शम्मो, तेजा और करण टोटली खैराती टॉप 3 में या टॉप 5 में है। ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में उमर सबसे बेस्ट है भाई। वो जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन उसको वो उसका जो ड्यू रिकग्निशन या इंपॉर्टेंस है वो उसे नहीं मिल रही है। उमर चाहता तो यहाँ जो करण ने जो बात की थी उसका मुद्दा बना सकता था, आर्ग्यूमेंट कर सकता था, लेकिन बड़े ही सेंसिबल तरीके से उमर ने यहाँ पर उससे करण से बात की। विशाल कोटियान लाख गुना बेटर है भाई शम्मो से और इससे तेजा से। एटलीस्ट जो भी है वो कर तो रहा है, उसको आप यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। बट तेजा और करण आते हैं स्क्रीन पर और शमिता तो आप इग्नोर करने पर मजबूर हो जाते हो। ऐसे लोग टॉप 3 में पहुंच गए भाई, इससे घनघोर मजाक हो नहीं सकता। खैर यहाँ पर मीडिया वालों ने डम्बोलीना से, कद्दूलीना से और अभिजीत बिचुकले से भी बात की। बिचुकले बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई। बिचुकले वो बड़ी बड़ी बातें
करता है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोलता है। वो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि मैं किसी की सुनकर नहीं लेता हूँ, सलमान अगर मेरे को बोलेंगे अगर मैं गलत हूँ तो सुन लूंगा, अदरवाइज मैं सुन के नहीं लूंगा, मैं यह संस्कार सिखाना है। ये जो बिग बॉस मराठी के इंसिडेंट की बात की थी, पराग कानारे के साथ मोब लिंचिंग हुई थी बिग बॉस की टॉर्चर टास्क के अंदर, और बिग बॉस मराठी सीजन 2 में भर भर के वुमन कार्ड खेला जाता था, महिलाएं कहीं भी घुस सकती थी। वो पराग कानारे का आई थिंक किडनी का कुछ ऑपरेशन हुआ था, वहां पर उस सीजन में 2 लड़की थी, एक नया शितोले एक और कोई थी, वो नाखून घुसेड़ रहे थे टॉर्चर के नाम पर, इतना मतलब ज्यादा कर दिया था। और पराग कानारे को गुस्सा आ गया था तो उसने आई थिंक धक्का वगैरह दिया था, तो सारे लोग चढ़ पड़े थे उसके ऊपर। एंड भर भर के वहां पर अनफेयर, वहां बिग बॉस मराठी सीजन 2 और सीजन 1 में महेश मांजरेकर इतने फेयर होस्ट नहीं थे जितने वो बिग बॉस 3 में है, लेकिन वहां पर महेश मांजरेकर ने सच का साथ नहीं दिया था, वो भी बहती गंगा में गलत लोगों का ही साथ दे रहे थे। तो ये जो एग्जाम्पल इसने यहाँ पर शेयर किया, ये सारे मैंने देख रखे हैं, इसकी जर्नी भी मैंने देख रखी है, ये है बड़ बोला, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे खेल पाता है। और डम्बोलिना ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि शमिता शेट्टी की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, शमिता शेट्टी की बस एक ही पहचान है कि वो शिल्पा शेट्टी की बहन है। और कद्दूलिना तो भाई उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोलती क्या नहीं बोलती। बिग बॉस 13 में मैं ये थी वो थी, बेंचमार्क बहुत अच्छा है, अगेन मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगी। अरे भाई मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब, हमें जन्नत की हकीकत पता है, लेकिन कद्दूलिना दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। एंड डम्बोलिना को तो बोल ही दिया भाई, शम्मो के बाद एक दूसरी तुम हो। शम्मो से नहीं बोला गया किसी पत्रकार के द्वारा कि आपका तो ये मायका बन चुका है, जब मन आता है हर सीजन में पहुंच जाती है पूरे कुनबे के साथ, लेकिन डम्बोलिना को बोला गया कि ये तो घर आपका मायका बन चुका है। हालांकि डम्बोलिना ने काफी स्पोर्टिंग तरीके से चीजों को लिया और बोल दिया कि जब तक मैं ट्रॉफी नहीं जीतूंगी मैं तो बार बार आऊंगी। तो मतलब आप देख लीजिए बिग बॉस का मजाक कंटेस्टेंट खुद बना रहे हैं। अब वो क्रेडिबिलिटी वो रियलिटी एकदम मतलब जमीन के 2.5 फीट नीचे गाड़ दिया है बिग बॉस ने। अपने पूल के जो इनके जो कॉन्ट्रैक्टेड एक्ट्रेसेस होते हैं उन्हें बार बार बुला लेते हैं, और मीडिया के लोग भी वही है जो हर साल आते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है, वही घिसे पिटे सवाल। जिन लोगों को आप एक्सपोज करने आए हो आप उन्हीं को टॉप 5 में भेज रहे हो, इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता है। प्रतीक से कोई सवाल नहीं पूछा गया, वो जबरदस्ती दूसरों की गाड़ी में चढ़ रहा है। तो यहाँ पर साबित हो गया निकी दंबोल जो कह रही थी अरे प्रतीक इज रनिंग द होल शो, अगर प्रतीक इज रनिंग द होल शो तो प्रतीक से एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा गया। आप लोग कैसे हो गए कि भाई एडिट कर दिया ये कर दिया, अगर एडिट कर दिया है दैट मींस कि मेकर्स भी प्रतीक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगर प्रतीक इज रनिंग द होल शो तो प्रतीक की एक एक चीज बताई जाती है, लेकिन प्रतीक दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है। यहां पर भी देख लो सवाल किए जा रहे किसी और से, प्रतीक के बीच में कमेंट्री चल रही है, तो यहां पर प्रतीक बार बार वही साबित कर रहा है कि उसका कोई मुद्दा नहीं है, वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाकर ही दिखता है। चाहे विशाल शमिता का मुद्दा हो तब ये बड़ी संस्कार और मोरालिटी का ज्ञान देने आ गया। ये प्रतीक जब उसके राजीव के बम में वो घुसेड़ रहा था तब इसको नहीं लगा कि नहीं उसको बुरा लग रहा होगा। ये वो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इस प्रतीक के दोगलेपन, मीडिया का दोगलापन, कलंकित मीडिया ने खैराती लोगों को यहां पर टॉप 5 में बिठा दिया है। वेल मैं क्लियर कर दूं, प्रतीक और निशांत को मैं खैराती नहीं बोल रहा हूं, अदरवाइज आप बोलोगे कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। खैराती में है करण, तेजा और शमिता, और करण थोड़ा चलो एक बार को मैं बेनिफिट आउट दे दूं, लेकिन यहां पर तेजा और शमिता तो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में, वो तो टॉप 10 में भी नहीं आने चाहिए। आई थिंक उमर को आना चाहिए था, ये तेजा और आई थिंक शमिता की जगह विशाल कोट्यान को ले आते तो भी चलता। वो घटिया है, जैसा भी ये गेम खेल तो रहा है, कम से कम तुम तो बस बेडरूम में बैठ जाती हो उंगली दिखा दिखा के और पूरे परिवार के साथ पिकनिक मना रही हो, ऐसी नल्ली नवेली को टॉप 5 में बिठा दिया। धिक्कार है, लानत है, थू है ऐसे मीडिया के लोगों के ऊपर जो बाहर से शो देख रहे हैं लेकिन उन्हें रत्ती भर समझ नहीं है कि शो में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लोगों की सच्चाई दिखाने गए थे, कुछ लोगों की सच्चाई दिखाई, वहीं कुछ की सच्चाई दिखाने के बावजूद आपने उन्हीं को वो उसका टॉप 5 का टिकट दे दिया। दैट मीन्स क्या मतलब, या तो आपके सवाल फर्जी थे, नकली थे, या आपकी कुछ थॉट प्रोसेस नहीं थी, वहां बिग बॉस ने जैसा बोल दिया वैसा आपने कर दिया। क्या कहना आपका इस कलंकित मीडिया और एक खैराती फाइनलिस्ट के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके वोट्स किसी को विनर बनाते हैं, आपके वोट से कोई विनर बनता है, तो प्लीज ये गलतफहमी निकाल दीजिए। इस एपिसोड में बिग बॉस ने साबित कर दिया कि कैसे वो अपने विनर को लेकर के आता है। विनर हिंसा करे तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। विनर अगर एक ऐसी टास्क जिसमें सिर्फ वीआईपी जोन वाले ही फाइनलिस्ट बन सकते हैं, या ट्रॉफी पर सिर्फ उन्हीं का हक होगा जो वीआईपी मेंबर होंगे, जैसे ही वीआईपी जोन से ये आउट हो गए करण एंड तेजा, बिग बॉस ने अगले ही 2 एपिसोड में वीआईपी जोन को ही आउट कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी, क्योंकि हमें तेजा और करण तो चाहिए ही चाहिए। तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मेकर्स अपने चहेतों को फाइनल तक ले ही आते हैं। आपके वोट्स की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप वोटिंग ट्रेंड, ये कंटेस्टेंट ऊपर वो कंटेस्टेंट नीचे, ऐसे करके लोग आपको बिजी कर देते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, लेकिन मेकर्स को जो करना होता है वो डंके की चोट पर करते हैं। और कैसे करते हैं ये आज के एपिसोड में मेकर्स ने
ने दिखा दिया कि पब्लिक के सामने इतना ओपन भेदभाव वो दिखा सकते हैं, जो डिजर्विंग है, जिसकी वजह से तेजा को वीआईपी जोन में जाने का टिकट मिला, जिसके बाद वो घमंड में आ गई। वो तेजा जिसका खुद का कोई गेम नहीं है, जिसने ओपनली कबूल करा कि वो तेजा जो है ये उमर की हेल्प की वजह से वीआईपी जोन में आई थी, और आज यही तेजा मीडिया की हेल्प की वजह से टॉप 5 में चली गई। दैट मींस व्हाट, शम्मो के लिए भी यही चीज बोलना चाहूंगा, ये लोग मीडिया की कृपा, मीडिया क्या भाई, बिग बॉस की स्क्रिप्ट की मदद से ये लोग टॉप 5 में आ गए हैं। डिजर्विंग लोगों को पीछे रख दिया, नॉन डिजर्विंग को आगे कर दिया, वो भी उस मीडिया ने जो कि बाहर से सब कुछ देख के आया है। बड़े शौक से ये मीडिया वाले कह रहे थे कि हमने सब देखा है बाहर से। अरे देवियों, जिस तेजा को, जिस शम्मो को आपने टॉप 5 का टिकट दे दिया है, उनसे आपने ये तो नहीं पूछा शम्मो से, शम्मो जी आप कह रही थी ह्यूमैनिटी इज डाइंग ए स्लो डेथ, लेकिन आप थोड़ी देर बाद मायशा को जाके बोल रही थी कि डोंट थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, थिंक अबाउट योर गोल। ये तेजा जिसने कि ओपनली मायशा को जाके नॉमिनेट कर दिया था, और फिर जब मायशा एलिमिनेट हो गई तब यहाँ अपनापन नहीं लग रहा है, यह कोई भी अपना नहीं लग रहा है, लेकिन घर खाने को दौड़ रहा है। तो ये जो मीडिया का खुद का दोगलापन है कि इन्होंने तेजा और शम्मो के इतने बड़े वाले ब्लंडर्स को बड़ी कन्वीनियंटली इग्नोर करके इन्हें टॉप 5 का टिकट दे दिया। इससे घनघोर अपमान, इससे घनघोर बेइज्जती मीडिया की हो नहीं सकती, जो कि बाहर से क्लेम करता है कि हम सब कुछ देख के आए हैं, और अंदर जाकर हग दिए साले मीडिया वाले। क्या कहना आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बल्कि सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। कल हम देखेंगे सिम्बा का एलिमिनेशन और जो अतरंगी टास्क होंगी, और ये जो वीआईपी जोन, नए जो वीआईपी घुसेंगे, ये किस कदर गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कैसे डूबते हुए बिग बॉस की नैया पार लाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए मैं करता हूँ वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।